मज्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 30। तो इन श्लोकों में अर्जुन जो है ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे युद्ध क्षेत्र में जब अपने सगे संबंधियों को दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्णा, सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन विह्वल हो गए, भौतिक चेतना से प्रभावित हो गए, और कैसे वो सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं। सो 31 नंबर श्लोक, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Kesi demon. कि मैं और यहाँ पे अब खड़े रहने की अवस्था में नहीं हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा मन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है और मैं केवल दुर्भाग्य को ही देख पा रहा हूँ। हे कृष्णा, केसी असुर के वध करने वाले। सो इसमें ये जो श्लोक में ये लाइन आया है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, I see all as causes of opposite result, misfortune। जब कोई व्यक्ति, ऐसे शिक्षा हम लोग कल परसों डिस्कस किए थे, जो उसी को मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जब कोई व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है, भौतिक चेतना में होता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस, तो उसके जितने भी वो कार्य होते हैं वो निमित्त बन जाते हैं। निमित्त मतलब कारण, कारण बन जाते हैं क्या? वो जो चाहता है उसका विपरीत होने का। क्या चाहता है संसार में हर व्यक्ति? सुख चाहता है, परमानेंट लाइफ चाहता है, एंड लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल चाहता है। लेकिन होता क्या है? विपरीत। सुख की जगह दुख मिलता है, परमानेंट की जगह टेम्परेरी, और हर विघ्न बाधा से मुक्ति की जगह सारे विघ्न बाधाएं आती हैं। हाँ, जैसे हर कोई प्रयास करता ना, हमारे पास सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए, लाइफ सेटल हो जाए। लाइफ सेटल हो जाएगा तो अच्छा रहे, है ना। इसलिए तो कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्या करने के लिए? सेटल करने के लिए लाइफ। हाँ। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग बैंक की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि हमारा खुद का रहेगा तो लाइफ सेटल रहेगी, परमानेंट हो जाएगा। हाँ। कोई परमानेंट हो सकता है? हाँ, एक ही व्यक्ति परमानेंट हो सकता है, जो ना तो डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, और ना बिजनेस, ये सब कुछ छोड़ देता है, ये सब नहीं बनना चाहता है। कौन परमानेंट हो सकता है? अरे यार, परमानेंट लाइफ को कौन प्राप्त कर सकता है? हाँ, जो कृष्ण का भक्त बनने के लिए चेष्टा करता है, वही केवल परमानेंट लाइफ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो भौतिक चेतना में रह करके भौतिक कार्य, भौतिक जीवन को विचार सामने रख करके परमानेंट लाइफ का कामना करता है, तो ही इज अ फुल नंबर 1। क्योंकि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, सब विपरीत होने वाला है।
कोई परमानेंट लाइफ नहीं रहने वाला है। ये शिक्षा इम्पोर्टेंस हमको लेना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य, कुछ भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए सब लोग। भौतिक लक्ष्य अगर जीवन में बनाया, लक्ष्य केवल आध्यात्मिक होना चाहिए, नहीं तो आपको केवल हताशा मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। हताशा, नो पताशा। पताशा समझते हैं? एक स्वीट होता है गोल गोल, बांटते हैं ना? नहीं जानते? हाँ, पताशा नहीं मिलेगा। हाँ, केवल हताशा मिलेगा। भौतिक जीवन का ये भौतिक लक्ष्य जो बनाएगा, और आध्यात्मिक लक्ष्य बनाने में ये वास्तविक उसको मिल सकता है। इसलिए लक्ष्य हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए। भौतिक कार्य को केवल इसलिए करना चाहिए कि ये हमको आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है बस। जैसे मान लीजिए, आ, कोई व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो उसका लक्ष्य गाड़ी चलाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, ऑफिस में, डेस्टिनेशन वहां पहुंचना, वो लक्ष्य है। हाँ, गाड़ी चलाना, गाड़ी का इस्तेमाल करके पहुंचना है बस। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो गाड़ी चलाना लक्ष्य नहीं है, लेकिन गाड़ी चला करके वहां तक पहुंचना है। लेकिन जो गाड़ी चलाने को लक्ष्य बना लेगा तो क्या होगा? कब तक गाड़ी चलाएगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक इस सब में फंस जाएगा। तो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, कितना गाड़ी दौड़ाए। समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से लक्ष्य हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आशय प्राप्त करना। दैट इज अवर रियल एम ऑफ लाइफ। और बाकी भौतिक जीवन केवल इसलिए जी रहे हैं ताकि वो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लेकिन अगर कोई भौतिक जीवन में इतना उलझ गया कि अंतिम लक्ष्य मिल ही नहीं रहा है तो क्या फायदा? जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहा है कोई, तो लक्ष्य क्या है? डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो जिसका लक्ष्य होगा कि मुझे अपने ऑफिस पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के जो गाड़ी चलाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसमें से गाड़ी चलाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इधर उधर क्यों घूमने जाएगा? हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा कुछ बिजनेस डीलिंग है, कोई क्लाइंट से मिलना है पुणे। मेरा वो क्लियर है कि मुझे पुणे जाना है, किसके लिए? मेरा बिजनेस, तो लक्ष्य वो है। मैं यहाँ से कार लेके निकला, तो रास्ते में लोनावाला आएगा, मैं क्या करूंगा? गाड़ी रोक लूंगा? नहीं, बस क्रॉस करके निकल जाऊंगा। लेकिन जिसका लक्ष्य वो नहीं है, बस गाड़ी चलाना लक्ष्य है, तो इधर उधर भटक जाएगा, फिर वो लक्ष्य में पहुंचेगा नहीं। तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन उन लोगों का उन लोगों को भौतिक जीवन उलझा देता है जिनका आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता है। फिर उनको पूछो, आप जपा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या करे प्रभु जी, समय नहीं मिलता है, भौतिक कार्य इतने हैं। अरे बाबा, भौतिक कार्य, भौतिक जीवन किसके लिए है? ताकि उनका इस्तेमाल करके आप कृष्ण का भजन कर सको। अगर कृष्ण का भजन ही नहीं हो रहा है तो भौतिक कार्य क्यों कर रहे हो फिर? जैसे कि बेटा, समझ पा रहे हैं ना? मान लो कोई गाड़ी, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हो। हाँ, फिर किसी ने पूछा कि आप अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आपको तो उधर जाना है। बोले क्या करूँ प्रभु जी, ये ट्रेन मुझे उधर लेके जा रही है, ये बस मुझे उधर लेके जा रही है। तो आप क्या बोलोगे? छोड़ दो ऐसा बस को, ऐसे ट्रेन को छोड़ दो। वो बस या ट्रेन पकड़ो जो आपको लक्ष्य तक लेके जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपका कोई भौतिक कार्य है, भौतिक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको करने से आप अपना असली वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज द यूज? ऐसे भौतिक कर्तव्यों को, भौतिक कार्यों को छोड़ देना चाहिए। वैसे भौतिक कार्यों को लेना चाहिए जिसको करने से आप आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सके। सिंपल है। लेकिन ये सिंपल चीज कौन नहीं समझ सकता है? कौन नहीं समझ सकता है? जो भ्रमित है, जो मोह में, इल्यूजन में, जो नहीं जानते हैं कि हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल लाइफ, कृष्ण के चरण कमलों। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, कि गति में विष्णु, विष्णु ही हमारे असली स्वार्थ है, हमारा असली लक्ष्य है। जो इस चीज को नहीं जानता है, तो दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। बहिरर्थ मानिना, मानिना मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बहिर, बहिर मतलब एक्सटर्नल चीजों, कि अच्छा जॉब करना है, अच्छा पैसा कमाना है, घर गृहस्थी बनाना है, इसको ही वास्तविक जो है वैल्यू देगा, मान देगा। हाँ, अब बाकी को
आध्यात्मिक लक्ष्य को क्या कर देगा? आध्यात्मिक कार्यों को अपमान कर देगा। हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं जपा करूंगा, समय निकल गया तो कर लूंगा। हाँ। मंदिर आ जाऊंगा, समय निकल गया तो आ जाऊंगा प्रभु जी। संडे संडे प्रोग्राम होता है मंदिरों में, है ना। भक्त लोग कितने दयालु हैं कि बोलते हैं आप संडे को आ जाओ, संडे को प्रोग्राम है। तो बोल देता है फोन में, हाँ प्रभु जी समय निकल गया तो आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं अपमान। क्योंकि मान किसको दे रहा है? भौतिक कार्यों को दे रहा है, कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण का क्या है, ये तो चलता रहता है। हाँ। उसको अपमान मतलब उससे दूर चले जाना, मान नहीं देना। उसी को अपमान बोलते हैं, इंसल्ट। इंसल्ट मत करो। हमको भौतिक कार्यों को उस हिसाब से संचालित करना चाहिए कि हमारे कुछ रेगुलर जो कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम है वो छूटने नहीं चाहिए। स्पेशली 16 माला का डेली जप, मंगला आरती, सुबह जल्दी उठना ना, और मंदिर में हफ्ते में एक दिन जाना, प्रोग्राम अटेंड करना, सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी भक्त है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसको कम से कम हफ्ते में एक बार ऑफलाइन सत्संग अटेंड करना चाहिए। हाँ। हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते थे, गृहस्थ भक्त जो है भले उनके घर में विग्रह हो, घर में मंगला आरती करते हो, जपा करते हो, सब ठीक है, लेकिन कम से कम ऑफलाइन एक बार उनको जाना चाहिए। सेंटर में, मंदिर में, या मंदिर और सेंटर दूर है बहुत ज्यादा, तो अपने घर में ही सत्संग प्रोग्राम रखना चाहिए और किसी भक्त को बुलाना चाहिए। ये अनिवार्य है। अदरवाइज ही कैन नॉट प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट, बहुत मुश्किल है। वो एक दो महीने बाद धुल जाएगा, फिर उठना बंद हो जाएगा। मंगला आरती भी या तो नहीं करेगा, या तो करेगा केवल नाम मात्र के लिए। प्रेरणा नहीं आएगी, चैंटिंग नहीं होगा, केवल काउंटिंग होगा, क्योंकि दीक्षा ले लिया है, अभी काउंटिंग तो कंप्लीट करना है ना। ये जो इसको क्या बोलते हैं, साक्षी। हाँ, तो साक्षी दिखाने के लिए कि देखो साक्षी हो गया है, साक्षी 16 माला कंप्लीटेड। बट दिस इज नॉट चैंटिंग। इसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना, ये तो अपने ही हाथ में है ना, कौन देख रहा है, तो अपने से पूरा ही नीचे कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर मैंने जप नहीं किया और पूरा ऐसे नीचे कर दिया, तो साधना कार्ड में तो मैं लिख सकता हूँ ना 16 माला कंप्लीटेड। कौन देखने वाला है? कोई काउंसलर गुरु आके देखेगा? हाँ। हाँ। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन को बस ऐसा चीप नहीं बना लेना चाहिए। चीप बस नाम मात्र के लिए मत करिए। वन शुड बी सीरियस, सीरियस होना चाहिए। सीरियस का मतलब क्या है कि सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भौतिक कर्तव्य, भौतिक कार्य छोड़ना है। ये सीरियस का ऐसा नहीं है कि सीरियस हो गया तो मतलब भौतिक छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने ही गृहस्थ भक्त है जो बहुत सीरियस होते हैं और भौतिक रूप से भी अपना करते हैं ना जॉब धंधा, कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। प्रभुपाद जी गृहस्थ थे पहले, अपना बिजनेस टूर में सब जाते थे, लेकिन लक्ष्य उनका हमेशा केंद्रित रहता था, मेरे गुरु महाराज के जो आदेश है। और जब भी आपको अवसर मिलता था ढूंढते थे, निकालते थे अवसर कि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद कहाँ पे हैं, उनका जाके प्रवचन सुन सकूं। उनको जब पता चलता था, एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही दिल्ली जा रहे थे कुछ कार्य से, बिजनेस कार्य से, पता चला कि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद अपने ग्रुप ऑफ डिवोटीज को लेके आए वृंदावन। तो ट्रेन में दिल्ली तक का था, लेकिन मथुरा में उतर गए और कुछ दिन जाकर के एसोसिएशन लेके आए, फिर दिल्ली गए, है ना। तो ये जो भक्त कॉन्शियस होगा ना, वो इस प्रकार से प्लान करेगा, वो फिर छोड़ेगा नहीं। बेस्ट ऑप्शन तो आप लोग के लिए तो वैसे बेस्ट ऑप्शन ये है, चुपचाप आ जाओ, कृष्ण को समर्पण करो, क्यों इतना मगजमारी लेने का। लेकिन जो मगजमारी में फंस गए हैं, उनके लिए है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन निकालना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड। आप लोग को फंसने की जरूरत नहीं। एनीवे, सो निमित्तानि से पश्चामी विपरीतानि के सुबह, अदरवाइज सब विपरीत हो जाएगा, आपकी सारी आशाओं में पानी फिर जाएगा। हाँ। जो आप, जो कोई सोचता है ना कि मैं ये कर लूंगा, फलाना ढिमकाना टिमकाना, कुछ नहीं होने वाला है, सब जीरो, है ना। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, आप मजाक में मत। एक ऐसे ही भक्त हैं हमारे कांटेक्ट में, वो ये सोच करके भक्ति को सेक्रीफाइस किए कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करूंगा, अच्छा जॉब लूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, मेरा फैमिली ये फलाना ढिमकाना। हम्म। लेकिन आज तक उनका जॉब ही नहीं लगा, सोच। हाँ। और मान लो लग भी गया किसी का,
और पूरा जीवन अच्छे से खूब पैसे कमाया, पूरी फैमिली सेटल कर लिया, लेकिन फैमिली अनसेटल होने ही वाली है ना। एक एक करके सब गच्छन्ति यमालयम, हनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। युधिष्ठिर महाराज, यमालयम मतलब यम के घर, यमराज के घर। युधिष्ठिर महाराज यही बोले, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि हर क्षण हर दिन देख रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन जो जीवित है उसको लगता है नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हर समय व्यक्ति देख रहा है कि ये व्यक्ति इतना पैसा कमाया, इतना कारोबार बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन आज छोड़ करके गया। लेकिन जो जीवित है उसको लगता है कि नहीं, मैं बनाऊं, मेरा 4 BHK फ्लैट होगा बॉम्बे में, खुद का BMW गाड़ी होगा, पत्नी बच्चे होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। हाँ, कब कच्चा हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। समझ रहे हैं? जैसे डोंट लिव इन इल्यूजन, बाद में पछतावा हो उसके पहले सीख लेना चाहिए। तो भगवान ने आंखें दी हैं पता किस लिए? ताकि दूसरे को गड्ढे में गिरता हुआ हम ना गिरे। अगर कोई दूसरे को गड्ढे में गिरते हुए देख रहा है और फिर भी उसी गड्ढे की तरफ जा रहा है, तो आंखें क्यों लिए हो भाई? आंखें निकाल के फेंक दो। भगवान ने कान दिया है ताकि हम सुन के समझ जाएं। अगर सुनने के बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं तो कान किस लिए? व्हाट इज द यूज? हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो बहुत गुस्सा करते हैं, मैं तो प्रेम से बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे क्या प्रोज ये प्रेम है? आप भी इतना गुस्सा कर रहे हो। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं सुनो, भागवत में। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ, भ्रष्टा किम न शोषन्ति, तरवो किम न जीवन्ति। हाँ, तरवो किम न जीवन्ति। 2.3.18 सुनिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। हाँ, तर्व किम न जीवन्ति, वस्त्रा किम न शोषन्तुता, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो अपरे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? डू द ट्रीज नॉट लिव? कोई बोलेगा मैं 80 वर्ष से जी रहा हूँ, मेरा 100 वर्ष उम्र हो गया, मैं ऐसे ऐसे डाइट प्लान करूंगा, ऐसे सब प्लानिंग सिक्योरिटी रखूंगा, 120 साल जीऊंगा। अरे वृक्ष लोग तो हजारों साल जीते हैं, वो लोग नहीं जीते क्या? क्या फायदा ऐसा जीने का? डू द बेलोज ऑफ द ब्लैक स्मिथ नॉट ब्रीथ? वस्त्र की नसंती, वो लोहार जो होता है ना, उसके पास एक मशीन होता है जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। देखा है आपने? मैंने भी नहीं देखा लेकिन मालूम है। पता है कैसे? क्योंकि बोल रहा है भागवतम। सिंपल है ना। इस संसार में हर चीज को देखने की और एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं है। श्रवण करके आप सब जान सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, घर गृहस्थी में जाकर के दुख होगा और आप माया में फंस सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। हाँ, दिख भी रहा है सुन भी रहा है, इससे पता चल सकता है। जब ऑप्शन मिला है तो पूरी तरह से समर्पित कर दो कृष्ण को। हाँ, सही बात है ना। लेकिन ये नहीं समझ में आता है। एनीवे, सो ऑल अराउंड अस डू द बीस्ट नॉट ईट एंड डिस्चार्ज सीमन। क्या? फिर कोई बोलेगा ठीक है, हम जीते हैं हम ये कर, लेकिन सेंस एंजॉयमेंट भी तो मिलता है ना, निंदा तृप्ति भी मिलता है ना। आप क्या है, आपको क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन? आपने विवाह किया नहीं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं। तो बोल रहे हैं डू द बीस्ट नॉट ईट एंड डिस्चार्ज सीमन। क्या पशु पक्षी लोग खाते पीते और मैथुन नहीं करते हैं? सो व्हाट इज द यूज? सच चीप क्लास सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये ये जो चीप क्लास को क्या बोलेंगे? तुच्छ स्तर का, इनसिग्निफिकेंट। तुच्छ इंद्र तृप्ति के लिए मनुष्य जीवन, जिससे आपको बहुत परम लाभ मिल सकता है, उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। व्हाट इज द यूज? दिस इज फूलिशनेस। इसको तो मूर्खता बोलेंगे ना। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में पशु पक्षियों के बराबर, पशु पक्षियों को आसानी से मिल जाने वाले इंद्रिय सुख को मनुष्य जीवन में बहुत मेहनत करके प्राप्त करता है, तो क्या फायदा? कोई फायदा है? नहीं। इससे अच्छा तो पशु बन जाना चाहिए, कम से कम सेंस ग्रेटिफिकेशन ही चाहिए तो अच्छे से मिल जाएगा ना।
ये भागवत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, ठीक है, हम भी। हाँ, इल्यूजन, इल्यूजन तो सबको मिलता है ना। हाँ, इल्यूजरी हैप्पीनेस इज देयर, इल्यूजन है, हैप्पीनेस इज देयर बट इल्यूजरी हैप्पीनेस। जैसे देखिए, नहीं नहीं, बुद्धि है ना, पशु पक्षियों में बुद्धि होती है। वो लोग सेंस एंजॉयमेंट करते हैं तो सुख का एक्सपीरियंस करते हैं, जो भौतिक सुख। लेकिन वो भौतिक सुख कैसा है, इल्यूजरी है। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, इल्यूजरी हैप्पीनेस किसको बोलते हैं। हाँ, आप सोए हैं, सपना देखे हैं। हाँ, जब आप सपना देखते हैं ना, तो सपने देखते हुए आपको बहुत प्यास लगी है, तो सपने में जब आप पानी के पास जाते हैं और पानी का बोतल उठा के गड़गड़ गड़गड़ पीते हैं, तो जो हैप्पीनेस मिलता है उसको इल्यूजरी हैप्पीनेस बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly, समझ गए। लेकिन है, हैप्पीनेस तो है ना, पी रहा है, हाँ पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो हैप्पीनेस तो है, लेकिन इल्यूजरी, यानी मोहग्रस्त। हैप्पीनेस है भी नहीं भी। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, वैसे ही है, सब सपने के जैसा है। जीवात्मा जो देहात बुद्धि में होता है, वो सो रहा है अपने आप को शरीर मान करके, और शरीर समझ करके शरीर की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको सुख की अनुभूति होती है मन के स्तर पे। वो इल्यूजरी हैप्पीनेस फॉर द सोल। आत्मा के लिए वो इल्यूजरी हैप्पीनेस है ही नहीं। मन के लिए है, मन के लिए कुछ मिलता है, कुछ अनुभूति होती है। जैसे स्वप्न में आप पानी पी रहे हो, तो स्वप्न में लगता है कि हाँ मैं पी रहा हूँ, मिल रहा है, लेकिन वास्तव में प्यास बुझती ही नहीं है। जैसे उठता है तो कहा पानी की तरह, पानी चाहिए पानी चाहिए। तो वैसे ही तो जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है, जीवात्मा को कुछ नहीं मिलता है, कितना भी आप अच्छा अच्छा खाइए, कितना भी पीजिए, कितना भी सोइए, कितना भी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करिए, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, हर प्रकार का सुख भोग कर लीजिए, लेकिन फिर भी देर इज नो सेटिस्फेक्शन, देर इज नो हैप्पीनेस। तो जो शास्त्र चक्षु से देखते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं वो इंद्रिय सुख के पीछे पागल की तरह भागते हैं। जो बुद्धिजीवी होते हैं, न तेषु रमते बुधा, ऐसे बुद्धिजीवी उसमें रमण नहीं करते हैं। और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो उसी के पीछे भागते हैं। हाँ, बताया तो, न तेषु रमते बुधा, गीता का श्लोक। यही संस से जा भोगा, दुख योन एव ते, आदि अंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान, न तेषु, इन इंद्र तृप्ति के कार्य में रमण नहीं करते हैं, उसको त्याग देते हैं, उसको बहिष्कार कर देते हैं। तो क्या करते हैं बुद्धिजीव, क्या करते हैं बुद्धिमान लोग। हाँ, तपो दिव्यम पुत्रकयेन सत्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए दिव्य तपस्या करते हैं। कौन, बुद्धिमान लोग। नायम देह देह भाजाम निलोके कष्टान कामान हरति विडभुजाम ये। विडभुजाम मतलब, विडभुजाम मतलब मल खाने वाले जो पशु होते हैं, वो जो कष्टान कामान, जिस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उस प्रकार की कष्टदायक इंद्रिय तृप्ति के पीछे ना अयम देह, ये अयम मतलब ये मनुष्य शरीर धारण करने वाले व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव महाराज। राजा है जबकि, राजा मतलब सब भोग विलास का सब कुछ है, उनके लिए क्या कष्ट है इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन उनको भी बोल रहे हैं कष्टान कामान। ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का कार्य है, इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय सुख का कार्य है, ये कष्टदायक है। हमारे लिए तो चलो कष्टदायक, हमको तो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए खूब गधे की जैसे मेहनत करना पड़ेगा। 1 BHK 2 BHK मुंबई में फ्लैट लेने के लिए पूरा जीवन लग जाता है लोग। 1 करोड़ के आते हैं, 1 करोड़ कमाते कमाते तो बेचारे का पूरा हालत खराब हो जाएगा। हाँ, कितना, 1 लाख का भी अगर सैलरी होगा मंथली, तब भी तो उसका पूरा जीवन तो निकल ही जाएगा, 20 25 15 20 साल तो आराम से निकलेगा। 25 30 साल की उम्र में जॉब लगा, और रिटायर होते होते बेचारा EMI चुका पाता है 2 BHK 1 BHK घर घर का। सोचो। हाँ, ये क्या सुख मिला, व्हाट इज द यूज। लेकिन ऋषभ देव के जो पुत्र हैं, उनके पास पूरा पृथ्वी राज्य था ऑलरेडी, ऋषभ देव महाराज दे के गए, फिर भी बोल रहे हैं ये कष्टदायक इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल मत होना, आप लोग मनुष्य हो, ये मल खाने वाले पशु की तरह एक्ट मत करो। तो फिर पिताजी हम कैसे एक्ट करें, हम क्या कार्य करें दिन भर। आप बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति मत करना, तो हम कार्य क्या करें फिर।
हाँ मैं बताता हूँ ना। तपो दिव्यम, तपस्या करो, 4 नियम पालन करो, सुबह 4 बजे उठो, मंगला आरती करो, माला जपा करो, और दिन भर कृष्ण के लिए भाग दौड़ करो, सेवा करो, साधना करो, जपा करो। इस प्रकार से जीवन यापन करो। इससे क्या मिलेगा ये तपस्या करके? मन को तो अच्छा नहीं लगेगा ये सब करने में। मन तो बहुत परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अरे मन का मत सुनो, यू आर नॉट दिस माइंड। आप मन का मत सुनो, आप मन नहीं हो। आपका, आपके जो है कौन है, गुरु आपके हैं, कृष्ण आपके हैं, उनका सुनो। मन आपका शत्रु है, उसका मत सुनो। तो वो करने से क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सौख्यम, अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा। मन का सुनोगे तो क्षणिक ब्रह्म सुख मिलेगा। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब इल्यूजन, क्षणिक। इंद्र तृप्ति के कार्य से क्षणिक मात्रा में ब्रह्म सुख मिलता है, इल्यूजरी हैप्पीनेस मिलता है। और कृष्ण का सेवा करने से, इंद्रियों को संयमित करके के जीवन यापन करने से अनंत ब्रह्म सुख मिलता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलता है। नो, चॉइस इज योर्स, डिसाइड व्हाट यू वांट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।